सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में करंट और स्टैटिक जीके पर हम बात करने जा रहे हैं एक नए रूप में। आज तीसरा दिन है, तीसरा पार्ट है। 18 मई 2026 के संबंध में जो भी घटनाएं हमारे सामने घटित हुई है उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। आज की क्लास में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो मैं थोड़ा डिफेंस सिस्टम पर बात करूंगा, रक्षा तंत्र पर। इस संबंध में हमारे पास क्या नई चीजें हैं और हम क्या करने वाले हैं, वो चाहे आतंकवाद हो या मिसाइलों के संबंध में कोई प्रोग्राम हो। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, प्रहार। प्रहार क्या है? PRAHAAR। हालांकि इसका पूरा नाम भी होता है, जैसे P का मतलब प्रिवेंशन, हम सुरक्षा करेंगे। R का मतलब रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया देंगे हम। कोई हमें हमारे पर किस तरीके से अटैक करता है हम उसी रूप में उसकी प्रतिक्रिया देंगे। जैसे यहां पर H का मतलब है ह्यूमन राइट्स का भी हम ध्यान रखेंगे। R का मतलब रिसोर्सेज है, उसका भी हम ध्यान रखेंगे, एक्सेट्रा। मतलब ये भारत की एक ऐसी आतंकवादी नीति है, आप ये कह सकते हो आतंकवाद रोधी नीति। भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति है प्रहार। जितना मैं समझ सकता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण है प्रहार। आपसे पूछा जाएगा कि प्रहार क्या है, तो भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति है। यदि आप इंग्लिश में कहना चाहो तो इससे आप समझ सकते हो नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। आतंकवाद से संबंधित है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पहलगाम आतंकी हमला देख चुके हो। पहलगाम आतंकी हमला ये कोई ऐसा हमला नहीं है कि जो पहली बार हुआ है। ये तो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं क्योंकि भारत आतंकवाद से बहुत जूझ रहा है। 22 अप्रैल 2025 इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। सात मई 2025 को, जिसका 1 वर्ष 7 मई 2026 को पूरा हुआ है। तो ये आतंकवाद का दंश हम झेल चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है आतंकवादी हमले में मारे जा चुके हैं। इसी दृष्टि से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 21 मई को। तो भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति कौन सी है? प्रहार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। भारत में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गए। उनके सम्मान में हम परमवीर चक्र देते हैं। परमवीर चक्र जो है भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है युद्ध काल की दृष्टि से। हालांकि शांति काल की दृष्टि से भी वीरता सम्मान होते हैं, जैसे अशोक चक्र। वैसे ही युद्ध काल की दृष्टि से जो वीरता सम्मान होता है उसमें सबसे बड़ा सम्मान जो होता है वो होता है परमवीर चक्र। उसके बाद आता है महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र। आप समझ भी सकते हो, परमवीर चक्र 5 शब्द है, फिर 4 शब्द है, फिर 2 शब्द है, वीर चक्र। अभी कुछ पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र योद्धाओं के नाम पर रखा गया। यह हमने उन्हें एक सम्मान दिया था। तो यहां एक बात तो क्लियर हो गई है कि भारत में अब तक कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है। तो उसका आंसर क्या होगा? 21। एक बात तो यह ध्यान रखना है। अब ये जो परमवीर चक्र विजेता है
जो कि 21 है संख्या में, इनके चित्र लगाए गए हैं, इनकी फोटो लगाई गई है हमारे राष्ट्रपति भवन में, और उसका नाम रखा गया है परमवीर दीर्घा। 21 परमवीर विजेताओं के चित्र, तो परमवीर दीर्घा हमने राष्ट्रपति भवन में लगाया है। राष्ट्रपति भवन, हमारे राष्ट्रपति भवन को हम क्या कहते हैं? रायसीना भवन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रायसीना की पहाड़ियों पर है, दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ियां किससे संबंधित है? अरावली पर्वतमाला से संबंधित है, ध्यान रखें, अरावली पर्वतमाला से। अभी अरावली पर्वतमाला भी काफी चर्चा में रही थी। जो राष्ट्रपति भवन होते हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भवन को पिंक हाउस कहा जाता है, फ्रांस के राष्ट्रपति भवन को एलिसी पैलेस कहा जाता है। ये एक स्टैटिक पोर्शन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो मिसाइलों के संबंध में है। भारत ने हमारी जो मिसाइल प्रणाली है इसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए, मजबूत करने के लिए और टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक मिशन प्रारंभ किया है। उस मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मिशन दिव्यास्त्र, भारत में मिसाइल प्रोग्राम को शक्तिशाली बनाना। बहुत सारी मिसाइलें हैं भारत के अंदर, कैसे हम क्षमता में आगे बढ़ें। इसी तरीके से जैसे अग्नि परिवार की आती है, अग्नि परिवार में अग्नि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5th है। इसी दिशा में हमारे सामने एक नई मिसाइल आई है अग्नि 6, जिसका सफल परीक्षण मई 2026 में किया गया है। ये जो परीक्षण किया गया है, ये किया गया है व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप आपको पता होना चाहिए, व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप कर दिया गया है, ओडिशा के अंदर है। यहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया और एक टेक्निक के साथ किया गया, MIRV टेक्निक के साथ। MIRV थोड़ा पूरा नाम आप ध्यान रख लेना, मल्टीपली इंडिपेंडेंटली टारगेबल री एंट्री व्हीकल, री एंट्री व्हीकल है। ये जो अग्नि 6 मिसाइल है ये स्वदेशी है, भारत के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि जब इसको छोड़ा जाता है तो परवलयाकार रूप से मूवमेंट करती है, ठीक वैसे ही ये आप देख सकते हो। इसकी जो रेंज है 10,000 किलोमीटर है, कई जगह आपको 12,000 भी मिल जाएगा, मतलब 10,000 किलोमीटर मिनिमम है, 12,000 तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। इस कारण से इसको एक नाम देते हैं हम ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। और इस प्रकार की प्रणाली को रखने वाला भारत दुनिया का 5वां देश है। तो पहले 4 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रशिया है, चीन है, उत्तरी कोरिया है। क्लियर? वैल्यू एडेड के तौर पर, हालांकि आप अच्छे तरीके से जानते हो, भारत का मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो जन्मदिन है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में, महत्वपूर्ण है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले, उसकी सवारी करने वाले पहले राष्ट्रपति। दूसरे हैं प्रतिभा पाटिल, तीसरे हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपतियों के संबंध में जो इन्होंने ये लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर जो भी उड़ाए हैं, इस संबंध में मेरा एक स्पेशल वीडियो दिया गया है राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के रिकॉर्ड्स, उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। क्लियर? अभी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया 11 मई को। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 मई 1998 को
पोखरण जो कि जैसलमेर में है, राजस्थान में है, वहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था। शक्ति 98 मिशन हमने प्रारंभ किया था 11 मई और 13 मई को हमने किया था। तो 11 मई को किया गया था, इस कारण से इसे नेशनल टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। जब हम भारत की रक्षा प्रणाली की बात करते हैं, रक्षा तंत्र की बात करते हैं, मिसाइलों की बात करते हैं, तो एक संस्थान, एक संगठन का नाम हमारे सामने आता है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। इसका जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, ये RAS 2021 में पूछा जा चुका है। ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और इसके अध्यक्ष है समीर V कामत। आप इनका नाम अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे। अग्नि 6 का जब सफल परीक्षण किया गया था तो इनका नाम काफी अखबारों के अंदर आया है। रक्षा प्रणाली के संबंध में ही यदि हम सुदर्शन चक्र की बात ना करें तो बहुत ही बेमानी होगा। ये भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, मतलब भारत के अंदर जो दुश्मन देश है, बाहरी देश जो है, बाहरी दुश्मन जो है, यदि हमने ड्रोन से हमला करता है, मिसाइलों से हमला करता है, एयरक्राफ्ट से हमला करता है, तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। और इस बचाव की दिशा में भारत ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और इसे नाम दिया है सुदर्शन चक्र। आप देख सकते हो, सुदर्शन चक्र भारत की अति आधुनिक स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम। उद्देश्य क्या है? वर्ष 2035 तक भारत को दुश्मनों की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट से बचाना है। यह वर्ष 2035 आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा सिस्टम है, इजराइल ने आयरन डोम के नाम से यह सिस्टम तैयार कर रखा है। अमेरिका ने गोल्डन डोम के नाम से यह सिस्टम तैयार कर रखा है। तो सुदर्शन चक्र हो गया, मिशन दिव्यास्त्र हो गया, इसके अलावा परमवीर दीर्घा हो गई और प्रहार। ये 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, पिलर बताए हैं आज की क्लास के, और इन्हें आप मजबूती के साथ तैयार करें। आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। तो नमस्कार, कल मिलता हूं। धन्यवाद।